मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जल्दी से करो सब्सक्राइब। भक्तजनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हम लोग भी बहुत सारी फिल्में बनाए हैं, तो कुछ बातें हैं जो बुरी लग जाती हैं। मतलब अगर भाजपा सत्ता में आई तो 2025 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहेगी। एक भी झुग्गी नहीं रहेगी। कौन नहीं चाहता है कि वो प्रदेश का सीएम बने। आपका एक गाना आपने गाया है, बेबी बियर पी के नाचे। आप एक पुलिस अधिकारी की गिरेबां पकड़े हुए हैं और लोगों ने कहा उससे एक चुना हुआ सांसद इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। वो जो नहीं, वो एक बनाते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप। हाँ, वो ये लोग धक्का दे रहे थे हमको, पुलिस हमें, वो तो हमें बचा रहा था। अच्छा। देखो सौरभ भाई, जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करेगा उसके साथ इस देश का सपूत ऐसा व्यवहार कर सकता है और हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया है। आप हिंसा को वैधता मुहैया करा रहे हैं। ना, हिंसा को हम नहीं बढ़ावा दे रहे। इसी तरह के तर्क फिर आम आदमी पार्टी वाले भी देंगे कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए कर दिया, क्योंकि हिंसा तो इस देश के संविधान में है ही नहीं ना। अगर आप कुछ गलत करेंगे, हाथापाई आपको अगर लग रहा है प्रशांत भूषण ने गलत बोला, आप कोर्ट में जाइए, आप उनके खिलाफ एफआईआर कराइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए, कराइए। ये बताइए, भगत सिंह कौन थे जी? इस देश के महान सपूत और क्रांतिकारी। क्यों शहीद हुए? देश की आजादी के लिए। जो देश तोड़ने की बात करेगा उसको तो हम कैसे उसको डिफेंड करें? तो उसको उसके चैम्बर में घुस के तोड़ दें? नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, गलत किया था, वो व्यवहार ठीक नहीं था। जली ना, तेरी भी जली ना। मांग रहे मतलब अगर भाजपा सत्ता में आई तो 2025 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहेगी। एक भी झुग्गी नहीं रहेगी। ये जैसे हम अपने बाप दादाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो शुरुआती नेता कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, नेता बीत गए, नेहरू, इंदिरा, सब, वाजपेयी साहब, झुग्गियां वहीं की वहीं है सर। और बड़ी बुरी कंडीशन में है। मैं रहा हूं ना झुग्गियों में, 23 रात रहा हूं सौरभ भाई। कई लोगों ने कहा कि ये मनोज तिवारी का एग्रेसिव कैंपेन है ताकि बीजेपी उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करे, इसलिए ही इज डूइंग एवरीथिंग। नो, देखिए भैया, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मैं कहाँ तो मैं अध्यक्ष बन गया हूँ, यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरा जिम्मेदारी है कि मैं बीजेपी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करूं, बाकी पार्टी जिसको मन करेगा बिठा दे। कौन नहीं चाहता है कि वो प्रदेश का सीएम बने? चुप कर बे कुत्ते, गजब बेइज्जती है। आपका एक गाना आपने गाया है, बेबी बियर पी के नाचे। ऐसा ये हमारे न्यूज़ रूम में भी गाना बड़ा सुना जाता है। तो उस गाने को लेकर आप पे कटाक्ष किया। कभी मनोज तिवारी को ऐसा लगता है कि जब मैं सिंगर था तो मैंने कई तरह के गाने गाए और अब मैं राजनेता हो गया हूं तो वो गाने मेरे करियर में बाधा बन रहे हैं, या आपको लगता है कि वो अलग बॉडी ऑफ वर्क है, ये अलग बॉडी ऑफ वर्क है? नहीं, उन्होंने तो ये रिंकिया के पापा का मजाक उड़ाया है ना। हाँ, नहीं, और जो सोशल मीडिया पे वीडियो घुमा रहे हैं ना कई, तो उसमें ये वाला भी गाना चलता है, बेबी बियर पी के, और रिंकिया के पापा तो चलता ही है। हाँ, ये मैं नहीं सुना था। अच्छा। रिंकिया के पापा का उन्होंने मजाक उड़ाया, वो मैंने सुना था, मैंने देखा था। हाँ। और मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सुना भी था ये कहते हुए, अरे वो तो रिंकिया के पापा गाते हैं। तो उस पे तो मैंने देखा था, इसलिए मैं उनको, अरविंद केजरीवाल जी को ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि मैं रिंकिया के पापा हूँ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अरविंद केजरीवाल, मैं तो 4800 गाना गाया हूँ, मुझे तो खुद ही याद नहीं मैं क्या क्या गाया हूँ। कि पाउच पियला से अरे डूब जाई कुल के इजतिया, पाउच पियला से। तो मुझे क्या पता था एक दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर देंगे। मैंने गाना गाया था कि अरे गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो
गंगा जी का नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया, जो कि अपनी डेडलाइन से बहुत पीछे चल रहा है। मैं कुछ पुरानी फुटेज देख रहा था, जैसे, और उस पुरानी फुटेज में आप भाषण दे रहे थे। अच्छा, गाने भी थे, बस बैकग्राउंड बदली हुई थी। अभी भाजपा का झंडा लगा होता है, तब साइकिल बनी हुई थी। अच्छा, हाँ, तो मैं लड़ा था ना चुनाव समाजवादी पार्टी से। कई बार ये सवाल पूछा गया, कई बार आप कह देते हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक बार बता ही दीजिए ना लोगों को कि अंतर कथा क्या। ये इस पूरा गाना सुनेंगे ना, हाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि लड़कियों को बियर से दूर रहना चाहिए, और लड़कों को, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लड़कों को भी, पर उसमें तो आप बेबी को ही दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। लड़कों को तो पाउच पियला से बनी नहीं कुल की इज्जतिया, ये तो लड़कों के लिए। लड़कों को देसी शराब से दूर रहना चाहिए, लड़कियों को बियर से। नहीं, मैंने एक समय समय पे, हम तो सब गाना नहीं लिखते थे वैसे मैं उसका वीडियो देख रहा था, तो आपके हाथ में जो बोतल थी वो बियर की थी भी नहीं, वो वाइन की बोतल थी। अब प्रोड्यूसर क्या रख दिया होगा, हम क्या करें। छोड़ो भाई, तुमको क्या बोलना यार। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।